Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. In the last lecture we have started instruction cycle and now our topic is timing and control. So guys, ये हमारी सीरीज चल रही है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सेकेंड यूनिट जो है उसकी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेकेंड यूनिट के सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, मैं करवा चुकी हूँ और वो सारे ही टॉपिक कौन सी प्लेलिस्ट में है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन वाली प्लेलिस्ट में है और साथ में कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी लिखा है। तो ऑलमोस्ट आज की वीडियो के बाद सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, बस एक टॉपिक बचा है, वो है इंटरप्ट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सो टॉपिक इज timing and control. So what is timing and what is control? The function of control unit is to generate relevant timing and control signals to all operations in the computer. ठीक है, जो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है, जिसमें ALU और CU होते हैं, CPU में होते हैं, सॉरी ये ALU और CU। ठीक है, तो फिर उसमें जो CU होता है उसका काम क्या है, टू जनरेट रेलिवेंट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। वो क्या जनरेट करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या मीन्स कंट्रोल करती है, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। ओके, द कंट्रोल यूनिट मस्ट कम्युनिकेट विद बोथ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेन मेमोरी। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट किस किस के साथ कम्युनिकेट करती है, ALU के साथ और मेन मेमोरी जो है उसके साथ। Control unit instructs the arithmetic logical unit that which logical or arithmetic operation is to be performed. ये हमारे को कंट्रोल यूनिट ही बताती है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, whether it is arithmetic operation or whether it is logical operation and which operation we have to perform. तो ये सब कौन बताता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स यूजिंग वन ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम टेक्निक भी बोल सकते हैं, या फिर आपके क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, कि डिजाइन मींस डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो डिजाइन में यही आता है, डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट में यही दो आते हैं, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं कि इसकी दो टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने यहाँ लिखना था डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट, मैं भूल गई। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा आए कि डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट, तो भी आपको यही करना है। ओके, सो डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आती है हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, एक होती है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। सो व्हाट इज हार्डवायर कंट्रोल यूनिट? इट इज इम्प्लीमेंटेड एज लॉजिक सर्किट। इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एज अ लॉजिक सर्किट। और लॉजिक सर्किट्स में क्या क्या आते हैं, गेट्स आ सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, डिकोडर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, लॉजिक सर्किट्स में आते हैं, जो कहाँ होते हैं, हार्डवेयर, सॉरी कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं, हार्डवेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस टेक्निक इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ वी हैव अ लार्ज कंट्रोल यूनिट। अब अगर हमारी कंट्रोल यूनिट जो है वो बड़ी होगी तो ये वाली टेक्निक जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इन दिस टेक्निक इफ द डिजाइन हैज टू बी मॉडिफाइड और चेंज रिक्वायर्ड चेंजेस इन द वायरिंग अमंग वेरियस कंपोनेंट्स, thus the modification of all combinational circuit may be very difficult। अभी क्या कह रहा है कि अगर हमें इस टेक्निक में कोई डिजाइन में चेंजिंग करना पड़ता है, या फिर कोई वायरिंग में चेंजिंग करना पड़ता है, या फिर कुछ भी मॉडिफाई करना पड़ता है हमें, तो वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है इस टेक्निक के। ओके, अब नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। सो आर्किटेक्चर ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में क्या होता है गाइस, सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, जहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, आई ऑपकोड एड्रेस। ठीक है, ये पता होगा आपको, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। बाकी मैंने इसका जो पूरे डायग्राम को है नीचे एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं वन बाय वन वहां से आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो हमारी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, मैंने बताया आपको, तो हम पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, हार्ड इसमें हमारे पास क्या क्या कंसिस्ट हो रहा है। ठीक है,
देखो, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सबसे पहले ऊपर ही है कंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर है हमारे पास नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है, गेट्स हैं, फिर है 2 डिकोडर्स, डिकोडर का यूज किया है, एक ऊपर है और एक नीचे है, एक 3x8 वाला, एक 4x16 वाला, ठीक है, फिर 4 बिट सीक्वेंस काउंटर और 4 बिट वाला सीक्वेंस काउंटर हमने लास्ट में जो यूज किया है, ठीक है, तो इन सब चीजों का हमने इसमें यूज किया है, ठीक है, तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, नंबर ऑफ कंट्रोल लॉजिक गेट्स, 2 डिकोडर्स, 4 बिट सीक्वेंस काउंटर, ठीक है। अब इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। An instruction read from the memory is placed in the instruction register, ठीक है, जो सी इंस्ट्रक्शन को हमने रीड किया है मेमोरी से वो कहाँ पे हमारी प्लेस है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्लेस है हमारी इंस्ट्रक्शन। तो उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में, आई बिट, ऑपरेशन कोड और एड्रेस पार्ट, जो हमने देखा है अभी डायग्राम में, ठीक है, देखा है ना, ये है आई, ऑप कोड और एड्रेस पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, डिकोडर, ठीक है, तो इसमें क्या है गाइस, फर्स्ट 12 बिट्स 0 to 11, सॉरी ये अभी इंस्ट्रक्शन वाला ही डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, ठीक है, फर्स्ट 12 बिट्स जो होती है 0 to 11 ये हमारा क्या स्पेसिफाई करती है, एड्रेस स्पेसिफाई करती है। नेक्स्ट 3 बिट क्या स्पेसिफाई करती है, ऑपरेशन कोड या ऑप कोड बोल सकते हैं, ठीक है, वो कितनी होती है, 12 to 14 होती है, 12, 13, 14 3 बिट हो गई, ठीक है, ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एंड लास्ट लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है वो क्या स्पेसिफाई करती है, एड्रेसिंग मोड, आई को स्पेसिफाई करती है कि एड्रेसिंग मोड हमारा जो है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। फिर फर्स्ट 12 बिट्स 0 to 11 आर अप्लाइड टू कंट्रोल लॉजिक बिट्स, उनको हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कंट्रोल लॉजिक गेट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। द ऑपरेशन कोड विद 12 to 14 आर डिकोडेड विद 3x8 decoder, ठीक है, the 8 outputs D0 through D7 from a decoder goes to the control logic units to perform specific operation। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपने पढ़ लिया, उसमें क्या क्या 3 चीजें होती हैं, ठीक है, उनकी वर्किंग भी पढ़ ली, क्या कुछ होता है सब पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो पहली 12 बिट होती हैं 0 to 11 उनको हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कंट्रोल लॉजिक गेट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये 0 to 11 बिट है एड्रेस वाली, उसको हम डायरेक्ट कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कंट्रोल लॉजिक गेट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो उसके बाद वाली है जो ऑपरेशन कोड है 12 to 14 आर डिकोडेड विद 3x8 डिकोडर, ठीक है। देखो ध्यान से देखना इस डायग्राम के अंदर, एड्रेस वाली जो है 0 to 11 उसको हम कंट्रोल यूनिट्स के साथ सेंड कर रहे हैं डायरेक्ट, और जो ऑप कोड वाली है 12 to 15 उसको हम डिकोड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 3x8 डिकोडर, और जो आई वाली हमारे पास आ रही है जो 15th बिट है उसको हम आई पे ही सेंड कर रहे हैं, एक नेम दे दिया, डेजिग्नेटेड नेम दे दिया आई, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हम कहाँ सेंड कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट गेट्स के ऊपर, ठीक है। तो तीनों को हम कैसे सेंड कर रहे हैं वो आपने देखा, अब उसको एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। देखो फर्स्ट 12 बिट्स 0 to 11 आर अप्लाई टू कंट्रोल लॉजिक गेट्स, उनको डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, लेकिन जो ऑपरेशन कोड वाली है उनको क्या किया जा रहा है, डिकोड किया जा रहा है 3x8 डिकोडर की हेल्प से, और जो the 8th output D0 through D7 through a decoder goes to the control unit to perform specific operations। और लास्ट bit 15 is transferred to I flip flop designated by I signal। हाँ मैं एक चीज यहाँ बताना भूल गई आपको, ठीक है, देखो 0 to 11 है एड्रेस वाली है, उनको हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं कंट्रोल यूनिट गेट्स के ऊपर। जो ऑप कोड वाली है 12 to 14 उनको हम डिकोड कर रहे हैं 3x8 डिकोडर की हेल्प से, ठीक है। लास्ट आई वाली है उसको हमने दोबारा से डेजिग्नेटेड नेम दे दिया है आई, और फिर उसको हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट गेट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इन बिटवीन ऑल दीज, ठीक है, जो डिकोडर वाली है D0 to D7 उसमें से D0 वाली और D7 वाली, ठीक है, D1, D2, D3, D4, D5, D6 ये कहीं नहीं जा रही, ये अपनी जगह पे है, बट
D0 वाली देख रहे होगे आप और D7 वाली, उनको हम कहाँ भेज रहे हैं, कंट्रोल यूनिट गेट के ऊपर भेज रहे हैं ताकि वो जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है गाइस, ये देखो आई, ठीक है, लास्ट लाइन आपने पढ़ लो, एक बार एक्सप्लेन कर लो। लास्ट बिट 15, ठीक है 15 बिट है ना आई वाली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग वाली, इज ट्रांसफर टू अ आई फ्लिप फ्लॉप डेजिग्नेटेड बाय सिंबल आई। ठीक है, उसके बाद क्या है, द 4 बिट सीक्वेंस काउंटर कैन काउंट इन बाइनरी फॉर्म 0 to 15। उसके बाद हमने नीचे क्या यूज किया, एक 4 बिट वाला सीक्वेंस काउंटर यूज किया जो काउंट कर रहा है बाइनरी फ्रॉम 1 to 1 through 15। ठीक है, द काउंटर आउटपुट इज डिकोडेड इन 16 टाइमिंग पल्स टू मींस T0 through T15। द सीक्वेंस काउंटर कंसिस्ट, देखो मैं डायग्राम में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको पहले। अब हमने ऊपर वाला क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, 4 बिट हमने सीक्वेंस काउंटर का यूज किया है। ठीक है, 4 बिट सीक्वेंस काउंटर का यूज किस लिए किया है, टाइमिंग पल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइमिंग पल्स को हम किसकी हेल्प से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4x16 डिकोडर की हेल्प से। तो हमने पहले ही बोला था कि यहाँ पे 2 डिकोडर यूज हुआ है, एक ऊपर 3x8 डिकोडर और एक नीचे 4x16 डिकोडर। ठीक है, तो ये हो रहा है इसमें। और लास्ट में जो होगा, हम क्या करेंगे, जो सीक्वेंस काउंटर है उसको क्लियर कर देंगे 0 पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू ब्रीफली। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जो 4 बिट वाला सीक्वेंस काउंटर था, ठीक है, वो काउंट कर रहा है टाइमिंग पल्स को T0 से T15 तक, और फिर उसके बाद सीक्वेंस काउंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड बाय INR इनपुट के थ्रू इंक्रीमेंट किया जा रहा है और लास्ट में क्लियर किया जा रहा है किससे, CLR इनपुट से। ठीक है, यही मैंने एक्सप्लेन किया आपको ऊपर। ठीक है, तो ये था हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। गाइस, इनके डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि एक्सप्लेन हार्डवायर कंट्रोल यूनिट और एक्सप्लेन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सो माइक्रो प्रोग्राम में क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम है इसमें, तो ये क्या कंसिस्ट करती है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट करती है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, माइक्रो प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज stored in the control memory of the control unit। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम क्या कंसिस्ट कर रहे हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को कंसिस्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन को कंसिस्ट कर रहे हैं, जो कहाँ पे स्टोर है, कंट्रोल मेमोरी में स्टोर है। कंट्रोल मेमोरी कहाँ है, कंट्रोल यूनिट के अंदर है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ ए माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ अ सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन का, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ ए सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, डिफरेंट सेट्स होते हैं कंट्रोल सिग्नल से, उसकी हेल्प से हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। अब माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या क्या कंसिस्ट करती है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशन कंसिस्ट करती है जिनको हमने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंसिस्ट करती है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड जिनको हमने एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस कंसिस्ट करती है। फिर आता है हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसमें क्या है देखो, सबसे पहले एक्सटर्नल इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या अटैच है, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर। ठीक है, द एड्रेस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। जो भी इंस्ट्रक्शन माइक्रो इंस्ट्रक्शन जिसको भी हमने एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर है, CAR के अंदर। फिर क्या कह रहा है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एड्रेस स्टोर्ड इन CAR इज फेच्ड फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी एंड इज स्टोर्ड फ्रॉम द कंट्रोल डेटा रजिस्टर।
तो जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन जिसको भी हमने एग्जीक्यूट करना है उसको माइक्रो इंस्ट्रक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एड्रेस, ठीक है, उसका जो भी एड्रेस है जो कहाँ स्टोर है, CAR के अंदर स्टोर है, CAR मतलब कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर है, तो उसके एड्रेस को हम कहाँ से फेचअप कर रहे हैं, कंट्रोल मेमोरी से फेचअप कर रहे हैं, और फिर कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कंट्रोल डेटा रजिस्टर से के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और फिर वो एड्रेस कहाँ पे जा रहा है, दिस माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंटेन कंट्रोल वर्ड टू एग्जीक्यूट वन और मोर माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है। तो ये कंट्रोल कंटेन करती है एक या एक से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल माइक्रो ऑपरेशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या हो रहा है, जो हमने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है जिस इंस्ट्रक्शन को, तो उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर है, ठीक है। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर एड्रेस स्टोर है। अब हम उस एड्रेस को निकालेंगे कैसे, कंट्रोल मेमोरी की हेल्प से निकालेंगे, निकाल के उसको कहाँ पे स्टोर कर लेंगे, कंट्रोल डेटा रजिस्टर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर वो एड्रेस कहाँ चला जाएगा, मतलब उसको एड्रेस देते जाएंगे, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी ना, यहाँ से एड्रेस ऊपर जा रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे ही हम उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे और फिर वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके हमारे को हमारा आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये साइकिल चलती रहेगी। डायग्राम समझ आ गया, तो नीचे वाली एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या हो रहा है, द एड्रेस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड स्टोर्ड इन द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। जो भी इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस CAR के अंदर स्टोर है। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द CAR इज फैच्ड फ्रॉम कंट्रोल यूनिट, मींस उसके एड्रेस को फैच किया जा रहा है किसकी हेल्प से, कंट्रोल मेमोरी की हेल्प से, और कहाँ पे स्टोर कर दिया जा रहा है एड्रेस को, फिर कंट्रोल डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया जा रहा है CDR, ठीक है। और वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या कंटेन कर रही है, कंट्रोल वर्ड कंटेन कर रही है, जिसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब हमारे एग्जीक्यूशन हो जाता है माइक्रो ऑपरेशंस का, तो वो एड्रेस जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, उसको लोकेट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यही सब साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में ये भी आ जाता है अलग से कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो हार्डवायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम में क्या क्या डिफरेंस होता है, स्पीड हार्डवायर्ड की फास्ट होती है, माइक्रो प्रोग्राम की स्लो होती है, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसकी ज्यादा होती है, कॉस्ट ज्यादा होती है हार्डवायर्ड की, लेकिन माइक्रो प्रोग्राम जो होता है वो उससे थोड़ा चीपर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता हार्डवायर वाला, नॉट फ्लेक्सिबल, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई फॉर न्यू इंस्ट्रक्शन, और उसको मॉडिफाई करना भी डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये जो माइक्रो प्रोग्राम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें नए इंस्ट्रक्शन हम इजीली ऐड कर सकते हैं। एबिलिटी टू हैंडल कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, और उसको दूसरी वाली माइक्रो प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन क्या है, मीन्स कोई एग्जाम्पल एज एन एप्लीकेशन, इसका है रिस्क माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोग्राम वाले का क्या है, सिस्क माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो हमारा लास्ट टॉपिक बच चुका है, वो है इंटरप्ट्स का। गाइस इस आज जो भी मैंने कराया इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट है, देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू, एंड इफ यू वांट एनी वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, then ask me in the comment section, I'll make it for you. Thank you guys, subscribe the channel, please like the video and share it with your friends. Thank you all.